दोस्तों आज के टाइम पे शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कि बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्रीज़ के बारे में ना सुना हो कि किस तरह से यहाँ कई सदियों से सैकड़ों जहाज और प्लेन्स गायब होते आ रहे हैं, जिनमें से बहुत ही कम केसेस ऐसे थे जिनमें इन प्लेन्स का कोई मलबा मिला हो। बाकी ज़्यादातर केसेस ऐसे थे जिनमें इन प्लेन का कोई छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिलता था। और इसी वजह से ये मिस्ट्रीज़ हमेशा मिस्ट्रीज़ ही बनी रही, जिनका हम ह्यूमंस के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी थ्योरीज सामने आई हैं जो कि रहस्यमय घटनाओं को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करती हैं, और आज के वीडियो में हम इन्हीं थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों इससे पहले कि हम इन थियरीज को डिस्कस करें, सबसे पहले हम बर्मुडा ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहते हैं, जिससे कि आप लोगों को एक अंदाजा हो जाए कि यहाँ पर किस तरह के इंसिडेंट होते रहे हैं। तो देखो, ये जो बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया है ये 3 पॉइंट से मिलकर बनता है, फ्लोरिडा, पोर्टोरिको और बर्मुडा। और क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने पर एक ट्रायंगल शेप बनता है, इसीलिए इस एरिया को बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। अब वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे मिस्टीरियस इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ फ्लाइट 19 का केस डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये दिन था 5 दिसंबर 1945, जब 5 फाइटर जेट्स का एक ग्रुप नेविगेशन और कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से टेक ऑफ करता है। इस ग्रुप को नाम दिया गया था फ्लाइट 19 और इसे लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। जब इन लोगों ने टेक ऑफ करा तब मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन इनकी टेक ऑफ के 2 घंटे के बाद मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था। और तब चार्ल्स डिसाइड करते हैं कि ये अपना टास्क पूरा करे बिना ही वापस लौट जाएंगे। और जब ऐसा करने के लिए वो अपना कंपस देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका कंपस काम ही नहीं कर रहा। और ऐसे में वो अपना बैकअप कंपस निकालते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनका बैकअप कंपस भी खराब हो चुका है। फिर वो अपने बाकी पायलट से कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली सभी के कंपस बेकार हो चुके थे। और इसी टाइम पर जब ग्राउंड टीम इन्हें ट्रैक करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये ग्रुप पूरी तरह से डायरेक्शन लेस हो चुका है। और इसके कुछ टाइम बाद ही इस ग्रुप से कॉन्टैक्ट टूट जाता है और उनका कुछ पता नहीं चलता, जिसके बाद इस ग्रुप को ढूंढने के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजा जाता है, लेकिन वो भी इसी तरह से गायब हो जाता है। और ये गायब भी इस तरीके से हुए थे कि किसी भी पायलट का या प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा तक भी नहीं मिला था। और इस इंसिडेंट से शायद आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि बर्मुडा ट्रायंगल में किस रहस्यमय तरीके से प्लेन्स और शिप्स गायब हुआ करते थे। तो चलिए अब जानते हैं उन थ्योरीज को जो इन मिस्ट्रीज को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहली थ्योरी आती है मीथेन हाइड्रेट्स फील्ड्स की थ्योरी। दोस्तों इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ओशंस में कई जगहों पर मीथेन हाइड्रेट्स की फील्ड प्रेजेंट है। अब इन फील्ड में होता यह है कि जब भी मीथेन गैस क्वांटिटी में रिलीज होती है तो ऐसे में उस एरिया के पानी की डेंसिटी अचानक से कम हो जाती है। और अगर ऐसे में कोई शिप उस एरिया में है तो वो अचानक से डूब जाता है, क्योंकि सभी शिप्स को एक नॉर्मल डेंसिटी के पानी पर फ्लोट करने लायक बनाया जाता है। और जब अचानक से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है तो शिप्स अपनी बॉयंसी मेंटेन नहीं कर पाते और बिना किसी वार्निंग के अचानक से डूब जाता है। और इसका एक प्रैक्टिकल डेमो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने अपनी लैब में करके भी दिखाया था। एंड दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी थ्योरी, जो कि है हेक्सागोनल क्लाउड्स थ्योरी। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइंटिस्ट की एक टीम ने बर्मुडा ट्रायंगल की सैटेलाइट इमेजेस में पाया कि यहाँ कुछ अलग ही तरह के क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। ये क्लाउड्स ना तो सर्कुलर थे और ना ही स्क्वायर, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोनल शेप में थे और इनका साइज 88 किलोमीटर तक का था। साइंटिस्ट का मानना यह है कि ये क्लाउड्स एक तरह के एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। इसका मतलब जब इन क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है तो इनके नीचे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। और ये स्पीड इतनी तेज होती है कि इसमें ना तो कोई प्लेन सर्वाइव कर सकता है और ना ही इन हवाओं से बनने वाली लहरों में कोई जहाज सर्वाइव कर सकता है। और यही सब कारण हो सकते हैं इन प्लेन्स और शिप्स के मिस्टीरियस वे में गायब होने के। अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन कंपास का क्या? तो देखो, इसका रीजन है अर्थ के 2 पोल सिस्टम होना, जिनमें से एक है अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर बेस है, और दूसरा है अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, जो कि अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बेस है। नॉर्मल कंडीशंस में जब हम कंपास से डायरेक्शन चेक करते हैं तो वो हमें अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिखाता है, और नॉर्मली हम सभी उसी को फॉलो भी करते हैं। लेकिन अर्थ के ऊपर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कंपास से डायरेक्शन चेक करेंगे तो वो हमें अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल दिखाएगा, और इन जगहों को हम एगोनिक लाइन्स बोलते हैं। इन जगहों पर अक्सर कंपास दिक्कत करते ही हैं। अब वैसे तो एगोनिक लाइन्स चेंज होती रहती हैं, लेकिन पिछले कई 100 सालों से बर्मुडा ट्रायंगल पर इनका सेंटर बना हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर आकर अक्सर कंपास ठीक से डायरेक्शन नहीं दिखा पाते। और फ्लाइट 19 के केस में भी यही हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर हम कंपास के एरर को छोड़ दें तो भी बाकी 2 थ्योरीज अभी तक थ्योरीज ही हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी इंसिडेंट में ये प्रूफ नहीं हुआ है कि इनमें से किसी भी एक फेनोमेना की वजह से वो इंसिडेंट हुआ हो। लेकिन आपका क्या मानना है इन थ्योरीज के बारे में, कमेंट में जरूर बताना। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।